सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो ना कोई ट्रैवल ब्लॉग है, ना कोई चैलेंज वीडियो है, ना कोई डेली ब्लॉग है। द वन एंड ओनली वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चे चलते रहते हैं जब भी वीडियो चलता है। तो जैसे कि अभी बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 चल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि उसमें गए हुए हैं जाने माने हमारे दो फेवरेट, विच इज एल्विश भाई और फुकरा भाई, जो शो की जान है, जिनकी वजह शो चल रहा है ना। शो ये कब कब मर गया होता, जो कि बात फैक्ट है। तो जिनको नहीं पता है बिग बॉस क्या है, बिग बॉस एक है रियलिटी शो जिसमें दो वैरायटी के कंटेस्टेंट आते हैं। एक जो शो चलाते हैं और एक शो के बाद थोड़ा बहुत चल जाते हैं शो की वजह से। पहले कैटेगरी के जो लोग हैं वो शो मेकर, जो शो बनाते हैं चलाते हैं, सब कुछ उनकी वजह से होता है कि शो ना जाना ही उन्हीं की वजह से जाता है, ठीक है। और दूसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो शो की वजह से जाने जाते हैं। बेसिकली यही डिफरेंस है शो का। और छोटे शब्दों में अगर समझाया जाए तो बहुत सारे जानवरों को इस जंगल में छोड़ दिया जाता है आपस में लड़ने भिड़ने के लिए। तो इन जानवरों में से सॉरी कंटेस्टेंट में से जो पहला कंटेस्टेंट जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है जाद हबीब क्या नाम है, जो भी है। इनका शो में ज़्यादा कुछ इतना कंट्रीब्यूशन है नहीं, ज़्यादा कुछ काम है नहीं। इन्होंने जो भी करा वो डेडिकेशनली करा है और दो तीन चीज़ें ही करी हैं, जैसे कि केस वर्कआउट और कुछ नहीं। इनका कंट्रीब्यूशन इस शो के टुवर्ड्स उतना ही है जितना इस शो में सच्चाई, चुटकी भर बस। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये इतने इन्फ्लुएंस हुए पड़े हैं शो में क्योंकि इनको हिंदी आती नहीं है और लोग जो घर में हैं वो अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के इनको समझा देते हैं कि इसने क्या बोला, अगले ने क्या बोला, चाहे उसका मतलब कुछ भी हो। मतलब आप समझ सकते हो कि एक पगला वर्ड के पीछे इसको इतना भड़का दिया गया कि जो बंदा इसके केयर करता है उसी के अगेंस्ट हो गया। तो इनके बारे में कुछ ऐसी सच की ज़्यादा बात करने के लिए ना हमारे पास है, ना शो में कुछ दिखाने के लिए शो वालों के पास है। पता नहीं कैसे अभी तक टिके हुए हैं। इस बात की खोज में वैज्ञानिक लगे हुए हैं, किसी तरह उनको पता चले तो वो आपको ही बताएंगे, हमें भी बताएंगे। जब पता चलेगा हम शेयर कर लेंगे। मूविंग ऑनवर्ड, जेड की बात और जिया की जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो शो देख रहे हैं उनको पता है जेड इज फादर फिगर लाइक टू जिया और जिया इज लाइक अ डॉटर फिगर टू हिम। इनके रिलेशन पे तो मैं उंगली उठा नहीं रहा हूँ क्योंकि भाई सबका अपना अपना अलग इक्वेशन है। तो टॉकिंग अबाउट जिया का कंट्रीब्यूशन की बात करें अगर हम शो में, अगर फुकरा भाई ना होते तो शायद ये पहले या दूसरे ही वीक में बाहर निकल गई होती। क्यों? क्योंकि शो में उतना ही दिखती है जितना इस शो के प्रॉप्स, यानी कि बेजान कहीं पे पड़े हुए बस दिख जाती है कि हाँ वो जिया बैठी है, वो जिया बैठी है, बस। इनके अलावा इसका कोई काम नहीं है। यहाँ बैठ के थोड़ा ही कर लेगी, वहाँ बैठ के थोड़ा ही कर लेगी, कॉन्ट्रीब्यूशन लेवल 0। तो ये शो में कुछ ना करने के अलावा कभी कभी कुछ कर लेती हैं, जैसे साबुन का पानी पिलाना या कुछ ना करना। इनको बस यही दो काम आता है, उसके अलावा कुछ आता नहीं। इनका दोगलापन आपको इस लेवल का दिखेगा कि इनको जैसे ही पता लगा वीकेंड के बार पे कि बाहर शायद कोई हैशटैग अभी चल रहा है अभिषेक भाई और जिया का, ये उसके नेक्स्ट डे भी नहीं कि चलो अगले दिन तक के लिए ये रुक जाए, अगले मोमेंट से ये घुस गई इस चीज़ में कि कहीं ना कहीं मैं लव ट्रायंगल निकाल के लेके आती हूँ, कुछ ऐसा कुछ लव एंगल चक्कर चले तो हैशटैग हमारा चल जाए, शायद मैं बची रहूँ, फिनाले तक पहुँच जाऊँ। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये ऑथेंटिक पता चल जाता है और जो ज़बरदस्ती का होता है ना वो भी पता चल जाता है। हर कोई सेडनाज नहीं बन सकते, वो ऑथेंटिक होता है, ओरिजिनल होता है, वो अपने आप पता चल जाता है, जनता को वो अच्छा लगता है। ये जो आप अभी कर रही है ज़बरदस्ती का होता है। ये मैं जानबूझ के ये सेक्शन स्किप कर देता हूँ कि इनको पता चले कि ये पार्ट स्किप हो रहा है, लोगों को देखना नहीं है, ये इरिटेट हो रहे हैं लोग देख के, बहुत बोरिंग हो रहा है। तो अगर हम जिया की बात कर रहे हैं तो उसके जो बेस्ट फ्रेंड है वन ऑफ द पूरे ग्रुप जो उनका था, जिनमें से एक फलक जी भी बाहर जा चुकी हैं, अविनाश, कैप्टन ऑफ द शिप बने रहना मुझे पसंद है। मतलब इनका इंट्रोडक्शन में अलग से बनाने की सोच रहा था, पर मैं सोचा कि जितना इनके इंट्रोडक्शन में एडिटिंग में टाइम लगाऊं उससे अच्छा मैं किसी नाली में मुंह दे दूं। कहते तो ये भाई साहब खुद को कैप्टन ऑफ द शिप है, लेकिन आज तक थ्रू आउट द सीजन, थ्रू आउट द शो किसी ने इनको पानी में पैर तक नहीं रखने दिया। तू कमीना अंदर नहीं जाएगा। मतलब कैप्टन ऑफ द शिप कहलाने के लायक तो दूर की बात है, इन्होंने आज तक शो में एक पेपर बोट भी ना देखा हो। इनका एक्सपीरियंस, इनका कंट्रीब्यूशन, इनकी चीज़ें ऐसी रही हैं थ्रू आउट द सीजन। इनको सिर्फ जनता का टैग मिला है, जो कि बात सच है कि एल्विश भाई के आने के बाद ये थोड़ा दिखे हैं। क्यों? क्योंकि सोई बिल्ली के एल्विश भाई ने लात मारी और वो थोड़ी सी मिमियाई, वो भी किसके आगे जाके, एल्विश यादव। भाइयों अगला इंसान उधेड़ के रख देगा, ऐसे नहीं उसका सिस्टम चलता है। सिस्टम बोलता है तो क्योंकि चलता है, क्योंकि भाई का सिस्टम है। वो तो घर था, बिग बॉस का घर था, नॉर्म्स के अंडर थे कि इतनी बकवास करने के बाद भी अविनाश हाँ क्या क्या करने लायक था ना। तो अगर बाहर होते तो समझ ही गए होगे, बाकी तो समझदार को इशारा काफ़ी है।
इनके बारे में और क्या ही बोल रहे। एल्विश भाई और फुकरा भाई से गाली खाने के अलावा इनका एक ही काम है, महिला मंडल में बैठ के चुगली करना, जो ये इतना डेडिकेटली करते हैं कि वो भी हमें बोरिंग लगता है। ये अगले के मुंह पे कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे जिया को बिठा लेंगे, यहाँ पे फलक को बिठा लेंगे और वहाँ बैठ के बोलेंगे मैंने तो ऐसा कर दिया, मैंने तो वैसा कर दिया। अरे भाई उसके मुंह पे जाके बोलो ना यार, अगले इंसान के फेस टू फेस बोलोगे ना तो थोड़ा क्या पता दोबारा दिख जाओ, है कि नहीं। इनका यही था, इससे ज़्यादा ना आप सुन पाओगे ना मैं बोल पाऊंगा, आपके कान से खून निकल आएंगे और मेरी आवाज़ चली जाएगी। तो रहने दो फिर। तो बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट की तरफ। इनकी तारीफों के पुल बांध दो ना तो आपके लिए जान भी दे देंगी। नन अदर देन बेबिका जी। ये इकलौती ऐसी शो की कंटेस्टेंट है जो आज तक ना गलत हुई है, ना इन्होंने किसी के साथ गलत करा है, ना इनका बिहेवियर ख़राब होता है, ना किसी को बुरा बोलती हैं। इतनी अच्छी है बेबिका जी, मैं क्या बताऊँ। इनकी अच्छाई के तो पुल बांध दूँ ना तो इस कदर टूटे जैसे अभी बिहार में पुल टूटा है। Emotional damage। और अगर इनके बारे में थोड़ा और आके बात करें तो बेबिका जी कह लो, बेबिका कह लो या पूजा भट्ट की दुम कह लो, कोई फ़र्क नहीं है, या पूजा भट्ट की पालतू कह लो, कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ उन्होंने खुद बोला है, मैं नहीं बोल रहा कि बाद में आके मेरे को बोलो कि किसी लड़की के बारे में तो ऐसा क्यों बोल रहा है। उन्होंने खुद बोला है कि मैं पूजा मैम की रॉट व्हीलर हूँ। तो ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, उनका खुद का स्टेटमेंट है। मैंने उसी स्टेटमेंट के बेसिस पे बोला है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि पूजा भट्ट की रॉट व्हीलर है। तो इस चीज़ पे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि रॉट व्हीलर बहुत लॉयल और बहुत समझदार होते हैं, उनकी बुद्धि फिरी हुई नहीं होती। तो थोड़ा रिस्पेक्ट करो उस बेचारे का, उसने क्या बिगाड़ा बेबिका जी आपका, क्यों? इनके अकॉर्डिंग सिर्फ ये सही है, पूरा घर गलत है, सिर्फ इन्हीं के साथ बुरा होता है, सिर्फ इन्हीं को उल्टा बोला जाता है। मतलब इनको लगता है कि ये विक्टिम कार्ड जो है ना, इनको देख के ही बनाया गया है इस दुनिया में। सब गलत काम बिग बॉस में इनके साथ होता है, ये किसी के साथ नहीं करती है। चाहे टास्क के दौरान किसी को धक्का मार देना हो, गाली दे देनी हो, या किसी के परिवार वालों के बारे में बोलना हो, या ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पास करना हो कि तेरे माँ बाप बाहर देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, 4-5 लौंडों पे मुंह मारती फिर रही है तू शो में। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट इनके पास होते हैं, बाद में कहती हैं कि सिर्फ मेरे को टारगेट किया जाता है। मैडम, कोई चाह के भी आपको मिस नहीं कर सकता, आप अपने आप टारगेट बन जाओगे। कहीं भी कोई गोली चला रहा हो ना, आके आप ही को लग जाएगी, आप ऐसे टारगेट हैं, समझ रहे हो। और ये जो विक्टिम कार्ड खेलना होता है ना, ये हमें दिखता है, हम यहाँ से ना अंधे नहीं है कि हमें ना दिखे कि अगला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और ये विक्टिम कार्ड खेलने में जो उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती हैं वो है पूजा भट्ट। एक टास्क के नाम पे, टास्क के पीछे और टास्क के आड़ में वो किसी को धक्का दे रही हैं, गाली दे रही है। वो अंड जाना, चलो वो बोलना एक टाइम को, चलो ठीक है टास्क के लिए कर रही है, लेकिन धक्का देना, और ये भी सच्चाई की मूर्ति पूजा भट्ट को जस्टिफाइड लगा कि नहीं भाई ये तो सही है, टास्क में है, हमें टास्क के रूल्स के अगेंस्ट कुछ नहीं था। बिग बॉस का रूल गया भाड़ में कि फिजिकल नहीं होना है, वो तो बाद में है। टास्क का रूल पहले है ना, बिग बॉस का रूल बाद में। ये पूजा भट्ट का, समझ रहे हो, ये थिंकिंग कैपेबिलिटी है उनकी, और उनकी कैपेबिलिटी पे उंगली उठाओ तो आप गलत हो। और इनके बारे में मैं लास्ट में एक स्टेटमेंट बोलते हुए ख़त्म करूँगा कि ये शो में सिर्फ पूजा भट्ट की दुम बनी घूम रही कि शायद बाहर जाके इनको कुछ काम मिल जाए, पूजा भट्ट प्रोडक्शन में कुछ काम इनको मिल जाए कुछ, क्योंकि टैलेंट के बेसिस पे तो उनको काम मिलने से रहा। क्यों? क्योंकि इनका टैलेंट इनके दिमाग के बराबर है, 0 है कि नहीं। अब हमें क्या है भाई, हमारे बाप का थोड़ी है कोई बातचीत की हमें भी शो में कहने कैसे घुसा दे और बाद में पता लगे ये कौन है। अच्छा, बेबिका ध्रुवे नाम का भी कोई इंसान है, क्योंकि तो ऐसा बिग बॉस में पहली बार इनको मैंने देखा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि इनके पापा की अप्रोच है कुछ ऐसा, डोंट पुट वर्ड्स इन माई माउथ, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। अब हमारे लास्ट कंटेस्टेंट जो है, मतलब उनके बारे में तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने कपड़े वपड़े चेंज करके, तिलक विलक धारी करके, गले में रुद्रमाला वगैरह डाल के तब बात करूँ, क्योंकि वो इतनी अच्छी हैं, इतनी सच्चाई की मूर्ति हैं, वो इतनी अच्छी हैं, मतलब क्या बताऊँ उनके बारे में। शी इज़ नन अदर देन पूजा भट्ट। जिनको नहीं पता पूजा भट्ट कौन है, पूजा भट्ट हैं महेश भट्ट की बेटी, उनकी पहली वाइफ की बेटी बेसिकली, जो कि 90s में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वीन मानी जाती थी। उनको टैग दिया गया था कंट्रोवर्सी क्वीन का। क्यों? क्योंकि इनकी ज़ुबान इनके पापा के बैंक बैलेंस की तरह लंबी है, किसी के बारे में कुछ भी बोल दिया करती थी, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। चाहे किसी की माँ हो, किसी की बेटी हो, किसी का बाप हो, किसी का भाई हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जो मन में आए मीडिया में खुल के आप सब बोल देती थी। क्यों? क्योंकि नहीं परवरिश पे तो उंगली नहीं उठानी, सॉरी परवरिश पे नहीं बोलना। क्यों? परवरिश पे सिर्फ ये बोल सकते किसी और के बारे में। क्या मैम नहीं है तुम्हारे से बात? मैम अगर आपको भी बात नहीं करनी तो आप मत कीजिए, मेरे को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट मैंने कोई मिस्टेक करी, मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। परवरिश ऐसी हुई है, परवरिश ऐसी हुई है मैम। लेकिन एक सेकंड, अगर आप इनकी बात सुनो, जो ये बोल रही है वो मानो, और जो बोल रहे हो सुन के लो, इनका कुछ रिप्लाई ना करो, तो यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और जहाँ आपने इनके अगेंस्ट कुछ बोला, आपकी परवरिश ख़राब है, आप इंसान ख़राब हैं, आपको सिखाए ही गए, फट यूँ ऐसे 1 सेकंड नहीं लगता इनको लोगों के ऊपर उंगली उठाने में। और अगर बिग बॉस के शो के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो थ्रू आउट इनका 2 काम था, और मैंने जो देखा है 2 काम इन्होंने किया है। फर्स्ट, निकोटीन च्युइंगम चबाना। सेकंड, लोगों को फ्री का, मुफ्त का ज्ञान देना, जो कोई सुनना नहीं चाहता बट
बेफिजूल ज्ञान देना है तो देना है। बट हाँ, क्या कर सकते हैं, क्रिएटर्स टीम का हर बार ये कोई ना कोई एक ऐसा बुला के ये ले ही आते हैं जिनका बाहर नाम नहीं है या जो गायब हुए पड़े इतने सालों से, उनको बुला के लाना है, उनको दिखाना है लोगों को कि हाँ ये लोग जिंदा भी हैं। जैसे इस सीज़न में पूजा भट्ट आई और हमारे लास्ट सीज़न में साजिद खान आए थे। जितना फेवरिज्म इनको किया जा रहा है शो में, इतना फेवरिज्म तो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में किसी को नहीं किया जाता है, समझ रहे हो। इनको शो में फ़ोन मिल जाता है, इनको पूरा स्क्रिप्ट मिल जाता है, इनको पूरा टास्क प्लॉट करके बता दिया जाता है कि आपको किसको कितने सेव देने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कि प्लॉट करके कैसे मनीषा और आशिका को बाहर निकाला जा सके, कि किस कदर किसको कितने सेव दी जाएगी, इनके पास ही मैक्सिमम बचेंगे और यही निकलेंगे। तो इस कदर इनको फेवरिज्म किया जा रहा है और ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। बिग बॉस में ऐसा चलता है और एक्सपेक्टेड था मेरे को कि हाँ ऐसा होगा ही होगा और ऐसा है। तो ये तो बात हुई बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की और उनकी अच्छाइयों की। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। जैसा कि लास्ट वीकेंड पे हुआ, जो आप सब ने देखा, हम सब ने देखा कि किस कदर किसी के फैमिली मेम्बर को एज अ क्लिक बेट यूज़ किया गया, उनको बिना बताए उनको बुलाया गया शो में और उनको ये तक नहीं पता है कि उनको हुई उन्हीं की क्लिप, उन्हीं से बात, उन्हीं के बच्चों के अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है, उनके बच्चों को टॉर्चर करने के लिए। आप सोच के देखो, किसी को आप पहले इतना ट्रॉमेटाइज करते हो कि किसी औरत के बारे में तूने ऐसा बोला, ये वो फलान ढिमकान, और तुझसे ये सवाल कोई औरत ही पूछेगी और आप उस बंदे के माँ को आप उनके सामने लेके आ रहे हो, ये उस बंदे पर क्या बीती होगी, इसके दिमाग में क्या चला होगा, मतलब और जिस हिसाब से एल्विश भाई रोए हैं ना। और ये बिग बॉस के मेकर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी को रुलाना, प्लॉट कर आके किसी न किसी तरह, क्यों, क्योंकि क्लिक बेट कैसे बनेगा, टीआरपी कैसे आएगी, लोग को प्रमोशन कैसे करेंगे, ओ भाई दुम बड़ा आज बिग बॉस के शो में ये रोया, आज हुआ क्या, सलमान ने लगाई क्लास, ऐसा उनके टैगलाइन होते हैं, ऐसा उनको प्रमोट करते हैं। तो मैं कुछ नहीं कह रहा, ये उनकी खुद का इतिहास, आप जाके देख लो पुराने एपिसोड्स, पुराने सीजन्स। तो रुलाना और क्लिक बेट लेना तो इनके लिए आम बात है। जिस बंदे की वजह से इनका शो वापस चला है, शो इतना गिर गया था कि कोई मतलब टीआरपी नीचे से नीचे जा रही थी, जिस एक बंदे की एंट्री पे शो बूम हुआ है, एपिसोड्स बूम हुए हैं, लोग एपिसोड्स नहीं देखते थे, लाइव पे लोग आने लग गए, उसी बंदे को ये ले दे कर रगड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपने बंदों को फेवरिज्म करना है। अगर बात इतनी इक्वलिटी की है, या लड़की के बारे में ये बोला, लड़के के बारे में वो बोला, कहाँ गई थी इनकी मर्यादा, कहाँ गया था इनका सभ्यता, जब बेबिका ने मनीषा के बारे में इतना अनशंड बोला था, ठीक है, जब बेबिका ने अभिषेक भाई को बोला था कि तेरे कौन से गाल पे थप्पड़ मारूं, तेरे को जूते से मारूंगी, नीच इंसान है तू, ये वो आए दिन कुछ ना कुछ गंदा बोलती रहती है, तब इनकी सभ्यता कहाँ गई थी। आप इमेजिन करके देखो, यही लाइन अगर किसी लड़के ने किसी लड़की के लिए शो में बोला होता तो क्या होता। सलमान भाई जैकेट उतार के शो के अंदर ना घुस गए होते तो मैं अपना चैनल ये बंद कर देता। राहुल यादव व्लॉग्स आपको नीचे दिख रहा है ना, ये बंद डिलीट कर देता मैं चैनल, अगर किसी लड़के ने ये लाइन बोली होती किसी लड़की के लिए। समझ रहे हो, इस कदर हिपो। अब तुम एक लेवल मेंटेन करो तो दोनों को बराबर पर रखो ना। ये क्या है, किसी लड़की के बारे में बोला, किसी लड़के के, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि एल्विश भाई ने बोला वो सही था या गलत था, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोला, उनको डांटा गया, समझाया गया, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जिनको तुम फेवर कर रहे हो उनको भी तो डांटो कम से कम, उनको भी तो कुछ बोलो, लेकिन नहीं, उनको नहीं बोलना है। और जिस कदर बाय द वीक जैसे ही शो फिनाले की तरफ जा रहा है, मनीषा को नीचे 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 गिराते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक की नज़रों में अच्छी बनी रही तो ये हो जाएगा कि हम फेवरिज्म कैसे करेंगे, टॉप 3 में अपने बंदों को कैसे लेके जाएंगे, तो किसी न किसी तरह इसको तो नीचे तो गिराना पड़ेगा ना, ताकि लोग थोड़े ऐसा फील करें, थोड़ा मैनिपुलेट करें हम ऑडियंस को कि नहीं इनका परफॉर्मेंस गंदा जा रहा है, ये इनका सब कुछ एंटरटेनमेंट लो जा रहा है। थ्रू आउट द सीज़न अगली ने तुम्हारा पूरा सीज़न चला दिया। हर वीक में मनीषा ही थी जो इतना एंटरटेन करती आई है। एल्विश भाई से पहले इकलौती वो थी जो पूरा शो चला रही थी, जिससे शो चल रहा था और इतना एंटरटेन कर रही थी। जैसी फिनाले करीब आने लगे तुम उस बंदी को नीचे नीचे गिरा रहे हो। अरे थोड़ा तो भगवान से दौड़ो यार, जो डिजर्विंग है उसे तो करो। खैर मैं क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ इस शो से, वैसे भी शहनाज गिल तो सबको याद ही होगी। इकलौती बंदी इतना एंटरटेन किया उसने थ्रू आउट द सीजन, इतना एंटरटेन किया उसको टॉप 3 से भगा दिया गया। तो एट दी एंड मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा एक ही नोट पे, फुल सपोर्ट टू एल्विश भाई और अभिषेक भाई। जो ट्रॉफी है वो कम्युनिटी में ही आनी चाहिए। ढेर सारा सपोर्ट करो, प्यार करो, वोट्स करना एकदम ऐसे, इतना वोट कर देना कि इनकी फट जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब किए मत जाना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहेंगी, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहेंगे। स्टे ट्यून फॉर दैट। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी चीज़, जो एल्विश भाई और फुकरा भाई को सपोर्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में सिस्टम और पांडा गैंग ज़रूर लिख के जाना ऑन टॉप। टेक केयर, टाटा बाय। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राहुल यादव, मिलेगा अगली वीडियो में।